सबसे पहले हमको ये समझना है कि रेशियो क्या चीज़ होती है। रेशियो एक्चुअली हम दो नंबर्स को जब एक दूसरे से डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं रेशियो। जैसे हमने क्या किया, ए को यहाँ बी से डिवाइड किया और उसको बोला हमने ए इज़ टू बी, जो कि एक हुआ रेशियो। तो रेशियो सिंपली हम लोग दो क्वांटिटी को कंपैरिजन करने के लिए यूज करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इसमें हम इसके लिए रेशियो का यूज करते हैं। रेशियो मुख्यतः फाइंड करने का सिंपल सा तरीका है कि डिवाइड वन नंबर बाय सेकेंड नंबर। दूसरा पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो क्या है। तीसरा पॉइंट है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब हुआ, रेशियो का मतलब तो पता चल गया कि कोई दो नंबर्स होंगे या कोई दो लेंथ्स होंगे, यानी कि कोई दो क्वांटिटीज होंगी जिसको डिवाइड करना है आपस में। अब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का मतलब क्या हुआ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मतलब है कि मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, उसमें तीन साइड्स होंगे, उसमें कोई दो साइड्स को पकड़ के उसका रेशियो निकालना है। यानी कि जैसे ये साइड का लेंथ अपॉन ये साइड का लेंथ, या ये साइड का लेंथ अपॉन ये साइड का लेंथ। ये जो रेशियो है इसी को हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो आगे हम डिस्कस करेंगे। अगला पॉइंट है एंगल। एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे चल के, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, जिसमें 0, 90 को एक्सक्लूड कर दिया गया। अगला पॉइंट है कि नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट और इन्फिनिटी के बीच डिफरेंसेस क्या है, ये हम लोग देखेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है रेंजेस। तो सबसे पहले हमने रेशियो समझा। रेशियो क्या होती है, तो कोई भी दो नंबर, मेरे पास कोई भी दो क्वांटिटी गिवन है, एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से डिवाइड किया, डेट इज़ द रेशियो। अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, लेकिन इसको समझने से पहले दो चीज़ें आपको समझनी है। एक एंगल क्या होता है, और दूसरी बात कि राइट ट्रायंगल में किसको बेस, किसको परपेंडिकुलर, किसको हाइपोटेनस आप बोलेंगे। ये दो बातें समझनी है। एंगल तो बहुत सिंपल है कि अमाउंट ऑफ रोटेशन किसी ओरिजिनल एक्सिस से, जिसको रेफरेंस लाइन बोल सकते हैं, उससे कितना वो रे रोटेट हुआ, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन वी से एज एन एंगल। यहाँ पर मेरे पास तीन एंगल्स हैं, इसलिए तो इसको ट्राइगोनो बोल रहे थे। तीन एंगल का मेजरमेंट ही तो एक्चुअली है ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन इसके साथ ही साथ इसमें बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तीन एंगल्स के अलावा तीन साइड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का मीनिंग हुआ कि कोई दो साइड्स आप पकड़ लो और एक साइड को दूसरे साइड से डिवाइड करो, डेट इज कॉल्ड ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस किस किस को हम बोलेंगे। हाइपोटेनस हमेशा फिक्स होता है, जो कि लॉन्गेस्ट साइड होता है। यहाँ पर AC जो कि लॉन्गेस्ट साइड है इस राइट एंगल ट्रायंगल का, वो फिक्स रहता है। लेकिन परपेंडिकुलर बेस, ये बेसिकली एंगल स्पेसिफाइड एंगल पर डिपेंड करता है। अगर सपोज हम इस एंगल की चर्चा कर रहे हैं, इस थीटा की, यानी कि यहाँ से हम इस घर को देख रहे हैं AB को, तो ये हुआ परपेंडिकुलर मेरा, ये हुआ घर का बेस, और इसको बोलेंगे हाइपोटेनस। लेकिन यदि मेरा एंगल ऑफ साइट ये है, यहाँ से हम किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये मेरा परपेंडिकुलर कहलाएगा और ये बेस कहलाएगा। हाइपोटेनस अभी भी वही है। यानी कि किसको परपेंडिकुलर बोलें, किसको बेस बोलें, ये एक्चुअली डिपेंड करता है कि मेरा कंसर्न्ड एंगल क्या है, हम किस एंगल की चर्चा कर रहे हैं। अगर मेरा एंगल ऑफ डिस्कशन ये है तो परपेंडिकुलर ये होगा, उसके जस्ट सामने वाला साइड। अगर एंगल ऑफ डिस्कशन ये है तो उसके जस्ट सामने वाला साइड AB होगा परपेंडिकुलर। लेकिन हाइपोटेनस हमेशा फिक्स रहेगा, ये H। तो अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। अब सपोज हम इस एंगल की चर्चा कर रहे हैं, तो इसके लिए ये हुआ परपेंडिकुलर, ये हुआ बेस, ये हुआ हाइपोटेनस। तो कुल कितने रेशियोज आप बना सकते हैं। मेरे पास तीन साइड्स हैं, परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। इस तीन की मदद से आप कितने रेशियो तैयार कर सकते हैं। जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप 11th में पढ़ोगे, तो उसमें तीन मेरे पास गिवन ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें दो का सिलेक्शन करके आप
कितने तैयार कर सकते हो ऑब्जेक्ट? 3C2। आगे चल के पढ़ेंगे, इसका कोई यहाँ सेंस नहीं बनता। 3 में से हम कोई 2 पकड़ते हैं, जैसे P और H को पकड़ा, P और B को पकड़ा, B और H को पकड़ा। ये 3 पॉसिबल रेशियोज हैं और इसका अपोजिट रेशियो भी एक यूनिक रेशियो कहलाएगा, क्योंकि 2/1 और 1/2 बोथ आर यूनिक, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर हैं। P/H इज ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। व्हाई? फर्स्ट इट इज ए रेशियो। व्हाई? बिकॉज वन क्वांटिटी इज डिवाइडेड बाय अनदर, इसलिए एक रेशियो हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होने के लिए ये जो 2 क्वांटिटी हैं वो ट्रायंगल के साइड्स होने चाहिए, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस ट्रायंगल के साइड्स हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। लेकिन इतना बड़ा नाम ना देके इसके लिए एक छोटा सा नाम दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा, जिसको बोलते हैं SIN, साइन। लेकिन ये जो साइन है ये तभी डिफाइंड है जब एंगल गिवन हो, एंगल स्पेसिफाइड हो, क्योंकि ये साइन है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रेशियो, और परपेंडिकुलर तभी डिफाइन है जब थीटा गिवन है। विदाउट थीटा परपेंडिकुलर और बेस बोलना इलेजिटिमेट है, मतलब ये आप बता नहीं सकते हो, यानी कि डिफाइंड ही नहीं है बिना थीटा के, किसको परपेंडिकुलर बोलें किसको बेस बोलें। अब मेरे पास थीटा सपोज ये गिवन है, अब हम दूसरा एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सपोज दिस इज ए ट्रायंगल PQR। एंगल ऑफ डिस्कशन मान लेते हैं ये, तो इसके लिए ये लेंथ कहलाएगा परपेंडिकुलर, ये लेंथ कहलाएगा बेस, और ये लेंथ कहलाएगा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के रेशियो का नाम एक दे दिया गया। क्या नाम दे दिया गया? साइन। किसके लिए साइन? इस अल्फा के लिए साइन। ये जो साइन रेशियो है, दिस रेशियो इज ओनली डिफाइंड व्हेन अल्फा इज डिफाइंड, क्योंकि जब तक हमको एंगल बताएगा नहीं कि किस एंगल की बात चल रही है, तब तक हम बता नहीं सकते हैं उसको कि परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो इस तरह से मेरे पास कितने रेशियोज हैं? 6 रेशियोज हैं, और 6 रेशियो के लिए एक नाम दिया गया। इस रेशियो के लिए टेंजेंट नाम रखा गया, परपेंडिकुलर और बेस के लिए। बेस और हाइपोटेनस के लिए के रेशियो के लिए एक नाम दिया गया कोसाइन, कोसाइन। इसके लिए सीकेंट, इसके लिए टेंजेंट का उल्टा कोटेंजेंट। इस तरह से 6 रेशियो का अपना अपना नाम दिया गया, और वो नाम, वो रेशियो तभी डिफाइंड है जब एंगल गिवन हो। एंगल जब तक नहीं गिवन है तब तक वो रेशियो डिफाइंड नहीं है।